Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be dread, which means डर लगता है, भय लगता है. कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से कुछ कहना पड़ेगा जैसे उसे स्टेज पर आने में डर लगता है, मुझे आपसे बात करने में भय लगता है या फिर डर लगता है. उस जगह पे हम ड्रेड को यूज़ करेंगे. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ड्रेड, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर कोई वर्ब होगा तो, नहीं तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. जैसे उसे स्टेज पर आने से डर लगता है या फिर कह सकते हैं उसे स्टेज पर आने में डर लगता है. बात एक ही है. ओके, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में शी ड्रेड्स गेटिंग ऑन द स्टेज, या फिर कोई लड़का है तो कह सकते हैं ही ड्रेड्स गेटिंग ऑन द स्टेज. ऑलराइट. सेकेंड, यहाँ पे मुझे उसके साथ बात करने में भय लगता है. आई ड्रेड टॉकिंग टू हर. आई ड्रेड टॉकिंग टू हर बड़ा ही प्यारा है गाइस, प्लीज़ यूज इट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग. उसे मेरे नाचने से डर लगता है. ही ड्रेड्स माई डांसिंग. उसका नाम सुनकर ही मुझे डर लगता है. आई ड्रेड हियरिंग हिज नेम. यह काम करना मुझे डर लगता है. आई ड्रेड डूइंग दिस वर्क. मुझे दांत के डॉक्टर के पास जाने के विचार से भी डर लगता है, डरता हूँ. ओके. आई ड्रेड द थॉट ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट. आई ड्रेड द थॉट ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट. ओके. मुझे अपने ससुराल वालों के साथ छुट्टियां बिताने के विचार से डर लगता है. आई ड्रेड द आइडिया ऑफ स्पेंडिंग द हॉलीडेज विद माई इन लॉज. मैं घर की सफाई करने के विचार से भी डरता हूँ, मतलब डर लगता है. आई ड्रेड द थॉट ऑफ क्लीनिंग द हाउस. वह अपने नौकरी खोने से डरता था या फिर उसे अपनी नौकरी खोने से डर लगता था. ही ड्रेडेड लूजिंग हिज जॉब. मुझे बीमारी होने का डर है. आई ड्रेड गेटिंग सिक, मतलब मुझे बीमार होने से डर लगता है. आई ड्रेड गेटिंग सिक. आप हिंदी जिस तरह से सोचते हैं, ड्रेड का जो मतलब है कभी बदलेगा नहीं. ओके. नेक्स्ट वन इज इन रिस्पॉन्स टू. इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है के जवाब में, के प्रतिक्रिया में. अगर कुछ आप रिसीव करते हैं तो उसे कब आप कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टफ, आई वुड लाइक टू से समथिंग. मतलब इस तरह से आप इन रिस्पॉन्स टू को यूज़ करेंगे. बड़ा ही सिंपल है. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इन रिस्पॉन्स टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा आप उसे कहेंगे. ओके. जैसे मैं आपके प्रश्न के जवाब में कह सकता हूँ कि, मतलब आपके प्रश्न के जवाब में इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, राइट. उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे. आई कैन से दैट, उसके बाद जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं. ऑलराइट. सेकेंड, यहाँ पे इस घटना के जवाब में सरकार ने घोषणा की. इन रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट, उसके बाद जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं. ऑलराइट. तो आगे और सेंटेंसेस देखते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपको क्लैरिटी होगा और आपको यूज़ करने को मौका मिलेगा, आप यूज़ कर पाएंगे. ऑलराइट. तो आइए आगे देखते हैं. आपके ईमेल के जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूं कि, या फिर बताना चाहूँगा कि, मतलब सेम है. तो आप इंग्लिश में कहेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर ईमेल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट. उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं. आपकी चिंताओं के जवाब में हम आपको बताना चाहते हैं कि, इन रिस्पॉन्स टू योर कंसर्न्स वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट. उसके बाद जो भी सेंटेंस आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं. बड़ा ही आसान है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. हमारे अनुरोध के जवाब में उन्होंने हमें बताया कि, इन रिस्पॉन्स टू आवर रिक्वेस्ट दे टोल्ड अस दैट. उसके बाद जोड़िए, इस मोटिवेशन के जवाब में मैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ. इन रिस्पॉन्स टू दिस मोटिवेशन आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव माई ड्रीम्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी डिजायरस ऑफ. डिजायरस ऑफ का मतलब होता है इच्छा होना, चाहत होना या फिर इच्छुक होना. उस जगह पे हम डिजायरस ऑफ को यूज़ करते हैं. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डिजायरस ऑफ रखेंगे, प्लस अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ता है, या फिर सिंपली जो नॉन होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसे रखेंगे. ओके. जैसे अगर मैं कहता हूँ मुझे इस नई फिल्म को देखने की चाहत है या फिर इच्छा है, चाहत रखता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम डिजायरस ऑफ वॉचिंग दिस न्यू मूवी बट आई डोंट हैव टाइम. उसे एक नई कार खरीदने की इच्छा है लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वह कह सकता है ही इज़ डिजायरस ऑफ बाइंग अ न्यू कार बट ही डजंट हैव इनफ मनी. ही इज़ डिजायरस ऑफ बाइंग अ न्यू कार बट ही डजंट हैव इनफ मनी. उसे एक नई नौकरी पाने की चाहत है लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है, तो कह सकता हूँ ही इज़ डिजायरस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू जॉब बट ही डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस. हम सभी एक बेहतर भविष्य के इच्छुक हैं. वी ऑल आर डिजायरस ऑफ अ बेटर फ्यूचर.
मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी बाहर जाने और कुछ मज़ा करने का इच्छा है। तुम क्या करना चाहते हो? आई एम लिटिल टायर्ड बट आई एम स्टिल डिजायरस ऑफ गोइंग आउट एंड हैविंग फन। व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का इच्छुक हूँ और मैं उनके भविष्य के लिए उच्च उम्मीदें रखता हूँ। आई एम डिजायरस ऑफ गिविंग माई चिल्ड्रन अ गुड एजुकेशन एंड आई हैव हाई होप्स फॉर देयर फ्यूचर। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक है और वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है। शी इज़ वेरी डिजायरस ऑफ अचीविंग हर गोल एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर इट। मैं उनसे दोस्ती करने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करूँ। आई एम डिजायरस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विद देम बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है लेकिन फिर भी, हो सकता है इसके बावजूद भी, आप सोच सकते हैं हिंदी में। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, आप बताते जा रहे हैं, फाइनली क्या कहते हैं कि इसके बाद भी, मतलब हैविंग सेड दैट, इन चीज़ों के बाद भी ये है कि मतलब कोई एक अलग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर पहले बुरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई सही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर पहले कुछ बुरा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं फिर भी ये है, तो उस जगह पे आप हैविंग सेड दैट को यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कमाल का स्ट्रक्चर है गाइस, आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, तो आइए कुछ इसका एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। हैविंग सेड दैट को कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। ओके, कई सारे आप सेंटेंस बोल रहे हो, उसके बाद हैविंग सेड दैट, उसके बाद सेंटेंस बोलेंगे। जैसे, मैं जानता हूँ कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, हैविंग सेड दैट, इसके बाद भी, मतलब कि ये चीज़ें मैं बता दूं, आई नो, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत चालाक हो, बहुत तेज हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद, हैविंग सेड दैट, यू नीड सम इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। यह नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए फिट हूँ। दिस जॉब इज़ वेरी गुड, हैविंग सेड दैट आई डोंट थिंक आई एम सुटेबल फॉर इट। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ। I love to dance. Having said that, I'm not a very good dancer. यह फिल्म बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं इसे देखना चाहता हूँ। This movie is very long. Having said that, I want to watch it. मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। I know you are very busy. Having said that, I want to ask you for some help. मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। I know I'm not very good. Having said that, I will try my best. मैं तुमसे सहमत हूँ कि यह गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसे करना चाहता हूँ। I agree with you that it's wrong. Having said that, I still want to do it. यह नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। This job is really good. Having said that, I think I should do something else. The next topic is going to be stick to. Stick to का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में एकदम इन्वॉल्व हो जाना, किसी चीज़ से एकदम चिपक जाना, किसी चीज़ में मतलब लगे रहना। ठीक है, एक बार आपने मान लिया तो किसी चीज़ के साथ में चिपक जाना, एकदम लगे रहना, उस जगह पे आप स्टिक टू को यूज़ कर सकते हैं। लोग बहुत यूज़ करते हैं इसे, आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट स्टिक टू, इसका सेकंड फॉर्म स्टक होता है। ओके, उसके बाद अगर कोई नॉन है तो नॉन रखेंगे, या फिर कोई वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे मुझे लगता है कि हमें अपने बजट से चिपके रहना चाहिए, मतलब जो बजट है उस पर कायम रहना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ आई थिंक वी शुड स्टिक टू आवर बजट। मुझे पता है कि आप उस ड्रेस को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन हमें वास्तव में इस महीने अपने बजट पर टिके रहने की ज़रूरत है। आई नो यू आर सो क्यूरियस टू बाय दैट न्यू ड्रेस, बट वी रियली नीड टू स्टिक टू आवर बजट दिस मंथ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो और उसे चिपके रहो। आई एम टेलिंग यू, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड स्टिक टू इट। ओके, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश मत करो, बस एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो और जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक उस पर टिके रहो, मतलब कायम रहो, एकदम इन्वॉल्व रहो, उसी चीज़ को मानते रहो, उसी चीज़ को करते रहो, स्टिक टू हो जाओ। तो मैं कह सकता हूँ, डोंट ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट वंस, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड स्टिक टू इट अंटिल यू आर फिनिश्ड। भले ही चीज़ें प्लान के मुताबिक ना हो, मतलब प्लान के हिसाब से ना जाए, लेकिन हार मत मानना।
हार मत मानो, बस अपनी प्लान पर कायम रहो, बरकरार रहो और आप फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो मैं कहता हूं इवन इफ थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब कि चीज़ें नहीं जाती है जैसे आप सोचते हैं, डोंट गिव अप, छोड़ो मत, जस्ट स्टिक टू योर प्लान एंड यू विल एवेंचुअली रीच योर गोल, और फाइनली आप पहुंच जाओगे। भले ही हर कोई और कुछ कर रहा हो, आप जिस चीज़ में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से मत डरो, अपने वैल्यू पर कायम रहो और वही करो जो आपको सही लगता है। ओके, जैसे इवन इफ एवरीवन एल्स इज डूइंग समथिंग, भले ही और कोई कुछ भी कर रहा हो, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, टू स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए, फॉर व्हाट, उसके लिए जिसमें आप विश्वास करते हैं। स्टिक टू योर वैल्यूज़, और अपने वैल्यूज़ है उसमें आप स्टिक टू हो जाइए, मतलब उसमें इन्वॉल्व रहिए, उसी चीज़ को मानिए, एंड डू, करिए व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं जो कि वो सही है। ओके, इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी कमिटेड टू। बहुत सारे लोग इसे भी यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, इसका मतलब ये होता है जैसे प्रिपेयर टू गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अटेंशन टू समथिंग, मतलब आप डेडिकेटेड हो चुके हैं, आप प्रिपेयर हो चुके हैं अपना टाइम देने के लिए, गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम देने के लिए, और अटेंशन किसी चीज़ पर। ओके, क्योंकि आप मानते हैं कि यह सही है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, उस जगह पे आप कमिटेड टू को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कमिटेड टू। अगर वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी दिखाना पड़ेगा या फिर सिंपली नाउन रखेंगे। जैसे तुम इंग्लिश सीखने के लिए वचन ले लिए हो, हिंदी पे मत जाना क्योंकि इसका हिंदी को पर्टिकुलर समझ में खुद ही नहीं आता, क्योंकि कमिटेड टू का जो मतलब है वो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख चुका हूँ कि आपका इसको कैसे समझना है, इसलिए हिंदी बस आपको सपोर्ट के लिए मैं लिख चुका हूँ, लेकिन हिंदी पे मत जाना। ओके, तुम इंग्लिश सीखने के लिए वचन ले ही लिए हो, मतलब आप टाइम देने के लिए, अटेंशन देने के लिए डेडिकेटेड, मतलब आप मान चुके हो, तो आप कह सकते हो यू आर कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश, आई एम कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश। ऑलराइट, सेकेंड यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ एकदम काम करने के लिए तैयार हूँ, मतलब अब मान चुका हूँ, मैं तो करना ही करना है, राइट, मतलब अब अटेंशन देना ही देना। आई एम कमिटेड टू वर्किंग विद यू, इसे और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कमिटेड का यूज़ सीख रहे हैं। ओके, मैं अपने आप को बेहतर बनाने के प्रति ठान लिया हूँ और मैं हर दिन नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ। आई एम कमिटेड टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे एवरी डे। ओके, मैं अपने सपने के प्रति कमिटेड हूँ और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। आई एम कमिटेड टू माई ड्रीम्स एंड आई विल वर्क हार्ड टू अचीव देम। मैं अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और मुझे हमेशा सेवा करने की इच्छा है। I'm committed to my country and I'm always willing to serve it.